सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मसालों के साथ मैरिनेट, उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई और उसको खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको चिकन को ऐड करेंगे ग्रेवी में और ग्रेवी में ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसमें क्रीम भी जाएगी और इसमें हम कोयले का धुआं भी लगाएंगे। तो जी बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी यहाँ पे चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी, ये देखिए 1 केजी हमने चिकन लिया है, 1 किलो के बराबर। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे, छान लेंगे इसको चिकन को। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो जी अब चिकन को हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था सिरके और नमक के पानी में। बस इसका पानी हमने निकाल लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। भुना और पिसा हुआ, भुना हुआ होता है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 चुटकी हम इसमें जर्दे का कलर ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। सफ़ेद सिरका जो है, अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप वो ऐड कीजिएगा, 1 लेमन। अगर नहीं है तो फिर 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो बूटियाँ हैं उनमें अच्छी तरह से मसाला रच बस जाए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था, उसकी वजह से कलर बहुत ही खूबसूरत आया है चिकन का, रेड रेड सा आ गया है। आप भी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं ऐड कीजिएगा, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जी चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम एक फ्राई पैन में 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। हल्की सी शैलो फ्राई करेंगे प्याज को। और प्याज जो है ये 400 ग्राम है, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, वो हमने इसमें ऐड की है। अब हम प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब ये देखिए जी प्याज का कलर चेंज हो गया है हल्का सा। हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई किया था। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हम इसमें 400 ग्राम ऐड करेंगे और अब हम टमाटरों को भी 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम टमाटर और प्याज को दोनों को ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था हमने चिकन को मैरिनेट किया था और दूसरा जो स्टेप है ये है प्याज और टमाटर को पकाकर हम इसको हम पेस्ट बना लेंगे। अब जो इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम किस तरह से इस रेसिपी को बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे।
और हम इनको कवर करके नहीं पकाएंगे, हम इनको ऐसे ही खुला ही पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इनको पीसेंगे। तो जी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। अब हम इनको निकाल कर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इनको ग्राइंडर में पीस लेंगे, बिल्कुल पेस्ट बना देंगे और बना के फिर हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम रेसिपी का तीसरा स्टेप बनाएंगे। एक फ्राई पैन में हम दोबारा से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे और हम चिकन को तेज़ आंच पर पकाएंगे क्योंकि हमने चिकन को कलर देना है, तो इसलिए हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे चिकन को। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और 5 से 4 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए नीचे वाली साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से ही पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद हम चिकन को निकाल के साइड में रख देंगे प्लेट में और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे चिकन की। तो जी चिकन का बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है दोनों साइड से। अब हम चिकन को निकाल लेंगे एक प्लेट में और चिकन को निकाल कर हम साइड में रखेंगे और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। उसके बाद हम उस ग्रेवी में चिकन को, ये जो हमने फ्राई किए, फिर हम उसमें ग्रेवी में ये डालेंगे तो ये बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी अब हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हम इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम 1 खाने का चम्मच बटर ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन को हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो जी मसाले में हम इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये सब हम मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम मसाले को भूनेंगे ऑयल में, हल्की आंच पे ही भूनेंगे वरना मसाला जल जाएगा। तो जी हमने टमाटर और प्याज को पकाया था, उसके बाद हमने इसको इस तरह से पीस लिया है बिल्कुल बारीक। अब हम इसमें ये ऐड कर लेंगे और फ्लेम को भी हम तेज़ कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे क्योंकि अगर मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो इस बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो जी देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ रहा है, सेपरेट हो गया है। तो हम इस टाइम पर इसमें दही ऐड करेंगे। 1/2 कप इसमें दही ऐड करेंगे, फेंटी हुई दही ऐड करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे। उसके बाद दही ऐड करेंगे क्योंकि वरना दही फट जाती है, इसलिए हमेशा जब भी आप दही ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, दम वाली आंच पे लेकर आए, उसके बाद आप इसमें दही ऐड करें। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम दही की भुनाई करेंगे। अब ये देखिए दही की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे।
ये जो ऑयल है वो भी हम इसका साफ़ करके इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें भी फ्लेवर होता है। 1 से 2 मिनट के लिए हम चिकन की भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन हमारी हाफ पकी हुई है, आधी कच्ची है, तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। अब इस टाइम पर हम इसको मिक्स करके कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, ताकि अच्छी तरह से आपकी चिकन गल जाए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। और नमक की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने नमक 3 जगह पे ऐड किया था। पहले हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए भी नमक ऐड किया था, और उसके बाद हमने प्याज और टमाटर को पकाया था, तब भी हमने उसमें भी नमक ऐड किया था, और ग्रेवी जब पकाई थी तो उसमें भी तो तकरीबन हमने 3 जगहों पे नमक ऐड किया है। तो आप नमक का जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। अब जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे। हाफ कप में और पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन हमारी अच्छी से गल जाए। तो जी अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। और अब हम इस टाइम पर इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच। हाथ से हमने कसूरी मेथी को मसल लिया था। 1 खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। और अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें। क्रीम ऐड कर लेंगे। क्रीम मेरे पास है 4 खाने के चम्मच, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसमें आधे कप के बराबर क्रीम ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 3 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। इसके लिए हमने इसमें बीच में फॉइल पेपर रखेंगे, और इसमें हम जलता हुआ कोयला रखेंगे, और इसमें हम ऑयल डालेंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि स्मोक अंदर फैल जाए। दस मिनट के लिए हम इसको स्मोक देंगे, कोयले का धुआं देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब ये देखिए जी कोयले का धुआं आ चुका है। हम इसको हटा लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए जी मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी तैयार है। आप इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए जी अब मिलते हैं किसी मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।